भारत के लड़ाकू विमानों की ऐतिहासिक खरीद। भारतीय वायुसेना के बेड़े को मजबूत करने के लिए 114 राफेल विमानों की खरीद को लेकर फ्रांस सरकार के साथ G2G प्रस्ताव पर बातचीत का विस्तृत तकनीकी और व्यावसायिक विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है। इस बड़े रक्षा समझौते के तहत 114 विमानों में से 94 विमानों का स्थानीय स्तर पर भारत में ही निर्माण किया जाएगा, जिससे घरेलू रक्षा उद्योग को एक अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा। MMRCA सौदे का पुराना इतिहास। मध्यम बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान MMRCA की यह पूरी प्रक्रिया वर्ष 2000 में शुरू हुई थी, जब भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI के पूरक के रूप में चौथी पीढ़ी के विमानों की तलाश शुरू की थी। अगस्त 2007 में 6 चुनिंदा कंपनियों के लिए एक विस्तृत अनुरोध प्रस्ताव जारी किया गया था, जिसमें राफेल, यूरोफाइटर, F-16, F-18, ग्रिपेन और MiG-35 जैसे दिग्गज विमान शामिल थे। पहले के सौदों के टूटने के मुख्य कारण। साल 2013 में राफेल को वायुसेना की पहली पसंद घोषित किए जाने के बावजूद ये सौदा 3 मुख्य कारणों से असफल हो गया था। पहला कारण रक्षा सौदों पर भ्रष्टाचार के पुराने साये और अनुबंध के विशाल आकार के कारण लगने वाले बेबुनियाद आरोप थे, जिसके चलते निर्णय लेने की प्रक्रिया लगभग ठप हो गई थी। दूसरा कारण 2014 में यूपीए सरकार की चुनावी हार और मोदी सरकार का पुराने अनुबंध को आगे बढ़ाने से अनिच्छुक होना था। तीसरा कारण भारत और रूस के बीच 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान FGFA कार्यक्रम से जुड़े आपसी अविश्वास और रूस द्वारा 108 विमानों की गुणवत्ता की गारंटी देने से इनकार करना था। वर्तमान समझौते की मुख्य विशेषताएं। वर्तमान में 114 विमानों का यह सौदा लगभग 38 अरब डॉलर का तय किया गया है, जो इस लिहाज से उचित है कि इसमें से 94 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। भारत में इन विमानों के निर्माण से निजी क्षेत्र सहित कई अन्य हितधारकों को बहुत लाभ मिलेगा और भारत अतिरिक्त राफेल तथा उसके ओवरहॉल तंत्र के लिए एक क्षेत्रीय हब के रूप में उभर सकता है। रणनीतिक साझेदारी और भविष्य की संभावनाएं। वायुसेना के बेड़े में राफेल के आने से और उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA के आने तक ये वायुसेना की मारक क्षमता को मजबूत बनाए रखेगा। फ्रांस की तरफ से F-4 और F-5 जैसे नवीनतम संस्करणों को देने की इच्छा के कारण आने वाले दशकों में पूरे बेड़े का सहज उन्नयन सुनिश्चित हो सकेगा। भारत फ्रांस सामरिक साझेदारी की मजबूती के चलते ब्रह्मोस NG और अस्त्र जैसे उन्नत भारतीय हथियारों को इन विमानों में एकीकृत करने की संभावनाएं भी बहुत अधिक हैं। राष्ट्रीय महत्व की परियोजना। यह सौदा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के एक मजबूत संघ के गठन की उम्मीदों को भी जगाता है, जो भारत के भविष्य के AMCA कार्यक्रम के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। इस पुराने MMRCA सौदे का मुख्य उद्देश्य भारत के रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाना था। छोटी मोटी बातों पर उलझने के बजाय इस बार फ्रांस के साथ हुए राफेल सौदे को सिर्फ एक वायुसेना की परियोजना न मानकर राष्ट्रीय महत्व की एक बड़ी परियोजना के रूप में देखा जाना चाहिए। क्या